यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह कोई सामान्य कथा या उपदेश नहीं है। यह हनुमान जी महाराज का वह संदेश है जो हर किसी तक नहीं पहुंचता। अगर यह शब्द इस समय तुम्हारी स्क्रीन पर आए हैं तो इसे संयोग मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंची है और स्वीकृत हो चुकी है। हनुमान जी कहते हैं, मैं लाखों में से किसी एक को ही ऐसा संदेश भेजता हूं। यह संदेश उसी तक पहुंचता है जिसके भाग्य में कुछ बहुत बड़ा लिखा होता है, लेकिन जो स्वयं नहीं जानता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर तुम पिछले कुछ समय से यह अनुभव कर रहे हो कि मेहनत पूरी है लेकिन फल नहीं मिल रहा, परिवार में बिना कारण तनाव बना रहता है, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, रोग पीछा नहीं छोड़ते और जीवन जैसे बार बार एक ही जगह अटक जाता है, तो इसका कारण तुम्हारे भाग्य में छिपा हुआ राजयोग है। हां, हनुमान जी स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारे जन्म कुंडली में राजयोग लिखा हुआ है। ऐसा राजयोग जो राजा जैसा वैभव, धन, सम्मान और स्थायित्व देने की शक्ति रखता है। लेकिन यही राजयोग इस समय सक्रिय नहीं है, और जब राजयोग सोया हुआ होता है तो वही शक्ति उलटी दिशा में काम करने लगती है। हनुमान जी कहते हैं, अस्क्रिय राजयोग आशीर्वाद नहीं रहता, वह बाधा बन जाता है। वह सफलता को रोकता है, वह परिवार में कलह पैदा करता है, वह स्वास्थ्य को कमजोर करता है और वह मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि भगवान भी शायद उसका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन हनुमान जी यह भी कहते हैं, जिसका राजयोग है उसका नाश नहीं हो सकता, उसे केवल जागृत करना होता है। इसीलिए यह संदेश भेजा गया है, क्योंकि समय आ गया है। लेकिन सावधान, यह अवसर सीमित समय के लिए है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो वही समस्याएं और गहरी हो सकती हैं। हनुमान जी का स्पष्ट आदेश है, 21 घंटे के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एक भी चरण में लापरवाही हुई तो राजयोग फिर सो जाएगा। सबसे पहला कार्य अभी करना है। इस वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम लिखो। यह केवल कमेंट नहीं है, यह संकेत है कि तुमने संदेश को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद 21 घंटे के भीतर यह साधना करनी है। स्नान करके लाल वस्त्र धारण करो। लाल रंग हनुमान जी की ऊर्जा का प्रतीक है। अपने घर में या किसी शांत स्थान पर पंचमुखी हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठो। नीचे लाल कपड़ा बिछाओ। अब सामग्री एकत्र करो। एक साबुत नारियल, एक सफेद कपड़ा, एक लाल पेन या मार्कर, लड्डू का भोग, पानी से भरा पारदर्शी गिलास और एक लाल फूल। साधना प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री राम का नाम 11 या 21 बार जपो। इसके बाद आंख बंद करके हनुमान जी का ध्यान करो। मन में केवल यही भाव रखो, मैंने आपका संदेश पाया है और आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। अब नारियल को छीलो, उसे पूरी तरह सफेद कपड़े में लपेटो। उस कपड़े पर लाल पेन से मंत्र लिखो, ईवम हम हनुमते नमः। इस लिपटे हुए नारियल को हनुमान जी के चरणों में रखो। अब इसी मंत्र का 101 बार लगातार जप करो। बीच में मत रुको, कोई गलती मत करो। इसके बाद पानी से भरे गिलास में लाल फूल डालकर हनुमान जी के चरणों में रख दो। मन से प्रार्थना करो, हे पवन पुत्र, मैंने आपका संदेश प्राप्त किया है। मैंने यह साधना आपके आदेश से की है। कृपा करके मेरे राजयोग को जागृत करें। लड्डू का भोग अर्पित करो। साधना के बाद यह नारियल 21 घंटे तक अपने घर के मंदिर में ही रखना है। इन 21 घंटों में बार बार हनुमान जी का स्मरण करो, उनका नाम जपो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। 21 घंटे पूरे होने के बाद यदि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस नारियल को किसी हनुमान मंदिर में अर्पित कर दो या घर में पवित्र अग्नि में समर्पित करो। गिलास के पानी को पूरे घर में छिड़क दो। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान जी के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान जी कहते हैं, इसके बाद जो भी कार्य तुम करोगे उसमें मेरी शक्ति कार्य करेगी। धन का मार्ग खुलेगा, परिवार में शांति आएगी, रोग शांत होंगे और जो इच्छा तुम हृदय से करोगे वह पूरी होगी। 21 घंटे बाद फिर से इस वीडियो के नीचे आकर धन्यवाद लिखना। यह केवल कृतज्ञता नहीं होगी, यह प्रमाण होगा कि हनुमान जी का वचन सत्य है। और हां, ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए हनुमान प्रभा संदेश को अवश्य सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला संदेश फिर किसी एक भाग्यशाली के लिए होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।